रीवा में ठगी का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसमें ठगी हुई है पूरे के पूरे 78 लाख की। मंजू दीदी क्या हम पहुंचाने जाते थे, अब हम लोग बोलते थे कि मंजू सिंह क्या पहुंचा दीजिएगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। कभी ये नहीं पूछा आपकी मेरी महिलाएं जो पैसा ली वो जिंदा है कि मर गई, क्या है। और ठगी करने वाले कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला है। कि हम बोले कि हमको पैसे दीदी जरूरत है, हमको पैसा चाहिए, समोसे मेरा निकलवा दीजिए। तो बोली ठीक है मैं निकलवा दूंगी, मगर अगर पहल निकाल के हमें दोगी तब मैं तुम्हें निकालूंगी। तो बंधन की मैडम आई थी परसों, तो वो जा नहीं रही थी, पैसा ले रही थी, 500 दो, ये 200 रुपए दो, कुछ न दो, ओटी डाल देंगे, धमकी दे रहे थे। पन्नी की फैक्ट्री खुलने वाली है, हम सभी औरतों को काम देंगे और ऑटो लगा देंगे, तो आप लोग जाया करिएगा। इसलिए हम लोग ये बोले कि चलो काम मिल जाएगा घर बैठे अपना हमेशा के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन टीवी में और हम मौजूद हैं रीवा में। रीवा में ठगी का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसमें न केवल 1, 2, 3 लाख या फिर कहें 10 लाख बल्कि वह ठगी हुई है पूरे के पूरे 78 लाख की। और ठगी करने वाले कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला है और महिला ही दूसरी महिला से ठगी करके फरार हो गई। आपको बता दें यह चौंका देने वाला मामला रीवा के बांसघाट वार्ड क्रमांक 6 से सामने आया है, जहां शिवराज की लाडली बहनों के साथ ठगी की घटना घटित हुई है। तो हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनके साथ क्या घटना घटित हुई है, क्या हुआ था, क्या मामला है। मंजू दीदी ये बोली कि सब लोग सामान निकाल के हमको दे दीजिए, एक किस्त वो हम लोग को देती थी, बाकी 2 किस्त वो रखती थी। ऐसा करके सबको ठग गई। अब बोलती थी कि सर हम हॉस्टल बनवा रहे हैं, सबको नौकरी दिया जाएगा, काम मिलेगा। तो यही आशा में मनी मोहल्ले में सब दिन रह गई, तो भरोसे में सब लोग दे दिए। तो क्या कहती थी कि क्या काम दिया जाएगा? हॉस्टल में नौकरी मिलेगा। हॉस्टल में नौकरी मिलेगा। क्या हुआ था आपके साथ? सबसे पहले आप ये बताइए कि कैसे क्या हुआ, कि कैसे आप लोग उनके प्रलोभन में आ गए जो मंजू आरोपी हैं। जो मंजू आरोपी हैं, हमें पैसे की जरूरत थी, घर बनवा रहे थे, तो 2 किस्त हम कहे दीदी हमें पैसे जरूरत है तो हमें पैसा दिलवा दीजिए। तो एक समूह से हमको दो हम लिए और 4 वो लिए। तो जो हम लिए तो हम भर रहे हैं, जो वो ली वो भर रही थी। अब वो धोखा दे के निकल गई। अब मेरे आप लोग को कैसे पता चला था कि ये किसी समूह में जुड़ी है? कैसे आपको लगा कि ये मुझे पैसा दिलवा सकते? क्योंकि जनरली इंसान नहीं जाता है, आप मेरे पास पैसे लेने नहीं आएंगे कि हम नहीं दिलवा सकते। जानते थे ना कि यहाँ इतने दिन से वो समूह चला रही थी, समूह के सेंटर थी समूह से। अच्छा। अब वो चला रही थी तब उन्हीं के पास गए कि भाई हमें भी जरूरत है, दिलवा दीजिए। तो एक समूह हमें जो लोन दिए तो 2 वो लेती थी, तो 2 हम लिए तो 4-5 वो ली। अब वो पैसा वो जमा कर रही थी, अब बीच में वो नहीं जमा की। जब वो नहीं जमा की उसका मोबाइल भी बंद है। अब वो 10 दिन से हमें परेशान कर रहे हैं सर लोग आया कि हर समूह से आके कि आपका। तो इससे पहले भी वो जो समूह चला रही थी तो क्या वो प्रॉपर पैसे दे रही थी अन्य लोगों अब हमें तो नहीं पता, हम तो 2 साल से उनसे पास जुड़े हैं। अच्छा। बाकी और तो सब बहुत दिन से जुड़े हैं, तो लेते थे हमेशा, हम तो लेते नहीं थे। अच्छा। हमें तो पर साल लिए 30 लिए 2 लोन, तब हम कहा पता कि वो जमा करी, हमारी तो किस्त बराबर जा रही है। कितने का लोन ली थी आप? हम तो एक 41,000 का लिए थे, एक 35,000 का लिए थे। तो एक तारीख को 2250 रुपए जाती है, एक 15 तारीख RBL की जाती है 1870 रुपए। तो हम 2 लिए तो 2 जमा कर रहे हैं। बाकी कितने समूह में आपका नाम वो करी थी? वो 4-5 समूह में मेरा नाम है। अच्छा। और 2 हम लिए थे, माने 7 समूह का नाम चल रहा है। अच्छा। तो 5 वो है, तो माने आधा जमा की है, आधा बाकी है। मतलब आधा। तो क्या यहाँ पे कोई समूह वाले जैसा आपके साथ में जो लूट का शिकार हुई हैं तो कह रही हैं कि आते हैं लोग पैसे की डिमांड करते हैं? तो पैसे की डिमांड करते हैं, मांगते हैं कि आपके नाम से आधार कार्ड आपका है तो हम पैसा आपसे लेंगे। हम उनको नहीं जानते, पर पहले तो हमको वो नहीं जानते थे समूह में डायरेक्ट। हम तो उनको बाद में बताए कि जब तो वो ले जाके जा रही थी मंजू सिंह। अच्छा। जो है सेंटर वो बनाई थी, तो वो ले जाके हर समूह में दिलवाती थी पैसा। हम लोग तो जानते नहीं थे कहीं कहाँ समूह है, कहाँ से लोन होता है। तो आप लोग को कहाँ ले जाती थी सेंटर? समूह के जहाँ बैंक है वहाँ फार्म भरवाती थी, वहाँ से पैसा खाते में आता था, तो खाते से निकाल के पैसा ले लेती थी। कहाँ पे बैंक था? बैंक एक उत्कर्ष के लिए, एक उत्कर्ष में है नए बस स्टैंड के पास, एक स्पंदना है वो नए बस स्टैंड के पास है, एक ढेकहा में है बीएसएनएल। अच्छा। और एक और है RBL के तो हम लिए थे तो हम उसका जमा कर रहे हैं। अच्छा। अब वो और सब समूह है ना। क्या बोली थी आपसे, क्या बोल के पैसा निकलवाई थी? हमसे कुछ नहीं बोले, यही बोली कि मतलब चलो पैसा हमको दे दो बस। और हम ये बोले कि हम नहीं जाएंगे, हम कहाँ से भरेंगे भैया, आप भरेंगे कहीं हम पूरा भरेंगे, आपको कुछ परेशानी नहीं है बस। और तो कुछ तो बोली होगी कि जैसे शुरुआत में कि आप लोग ऐसे जुड़िए, ये व्यापार है, बिजनेस है। हाँ। कुछ नहीं,
हमारे पास हम पूरे कह दिए उससे कि हमारे पास कुछ नहीं है भैया, हम गरीब हैं, आपका भरेंक है तो हम देम, नहीं तो हम सहायता न देम। अच्छा। हम सीधे डायरेक्ट बोले हैं उनसे। अच्छा, तो वो आपको सीधे तौर पर प्रलोभन दी कि हम एक पैसा रुपया नहीं आपका। लिए, 1 रुपया नहीं लिए, आपसे झूठ बताए बोले अच्छा, नहीं। तो हाँ। कितना आपका पैसा लेके फरार हुई हैं? अब ये हमको याद नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर मौजूद एक अन्य लूट का शिकार हुई बहना से बात करते हैं कि उनके साथ क्या घटना हुई है। आपके साथ क्या घटना हुई और शुरुआत से बताइए क्या कैसे हुआ। मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो आगे वो बोली कि मैं गई उनके पास, तो बोली कि हम बोले कि हमको पैसे दीदी ज़रूरत है, हमको पैसा चाहिए, समोसे मेरा निकलवा दीजिए। तो बोली ठीक है मैं निकलवा दूंगी, मगर अगर पहल निकाल के हमें दोगी तब मैं तुम्हें निकालूंगी। तो मैं 2 किस्त निकलवा बोली, तो हम कहे नहीं दीदी मुझे ज़रूरत है, मुझे भरना है, तो मैं निकाल लूँगी अपना, आप कहे लेंगी। कहीं तुम हमें निकाल के दो, मैं अपनी किस्त जो तुम हमें दोगी तो मैं भर लूँगी। हाँ, तो इसीलिए मैं उनको 2 किस्त निकाल के दी। हाँ, और 1 किस्त मैं ली, तो अब वो भर रही थी, अभी तक पता नहीं आज वो कहाँ चली गई है। 27 तारीख से गायब है वो, एक भी फ़ोन सब बंद कर दी है, फ़ोन लगा तो उठती नहीं। अब किस्त वाले आते हैं, हम 5 के लगे, हम 5 कहाँ पाएँ पैसा देने के लिए। कुछ तो कह ही रही होंगी कि कैसे निकाल रहे हैं, कौन सा बैंक था जहाँ से निकाली थी पहले की किस्त? बैंक, वो हम बैंक का नाम नहीं जानते, नया बस स्टैंड के पास फूलवती मंदिर है, वहाँ का बैंक था। अच्छा, तो जब बैंक ले जाती थी तो आप लोग साथ में जाती रही वो होंगी? तो जब भर पैसा नहीं निकल जाता रहा तो वो हमेशा साथ में गाड़ी में लेके जाती रही। अच्छा, तो वो जब फरार होने वाली थी कुछ तो आप लोग को लगा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता नहीं, है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो फोन चालू करती रही हमेशा। फिर 27 तारीख से एकदम बंद कर दी, फोन मोबाइल कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फोटो उसमें स्टेटस में लगाई थी, फोटो भी अपना वो कर दी ब्लॉक। हाँ, कुछ नहीं। तो पुलिस क्या कह रही है आप लोग के मामले में? पुलिस तो आज आई है, तो उसके घर में लिखित छाप दी है कि वो अब कोई नहीं लेगा, और सुनवाई कुछ नहीं हो रही है हम लोग की। अच्छा। हाँ, नहीं हो रही मैडम। अच्छा, तो बैंक का कुछ आप लोग बता सकते हैं कि बैंक का नाम था क्या, कैसे था, कौन सा बैंक था? ये एक विटास हो गया है और एक BCL हो गई और बंधन हो गया। अच्छा। और वो इंसाफ हो गया और क्या कहते हैं, और एक वो डिका के पास कौन सा, एक इंसाफ का। मतलब अलग अलग बैंकों से पैसा अलग अलग बैंक से पैसा निकालती थी और सबको अलग अलग ले जाती थी। अच्छा, मतलब जैसे आप लोग 15 लोग ठगी का शिकार हुई हैं तो अलग अलग सबको गाड़ी में बैठा के लेके जाती थी। तो आप लोग को क्या पता था कि आप लोग मोहल्ले में इतने सारे लेडीजें हैं जिनको मतलब वह ग्रुप में ली है अपने साथ? हाँ, तो ऐसे ही करती थी अलग अलग, किसी को पता न चल पाए, हम निकाल को उसको दे दिए। अलग फार्म एक साथ भरता था। वो अलग अलग गाड़ी में बैठा के लेके जाती थी। आदमी नहीं जाते रहे, फिर भी वो पर्दा नहीं कैसे दस्तखत करवा लेती थी और निकलवा लेती थी। हाँ, अभी ना मंजू दीदी के काम नहीं होता रहा, सर बोलते ना जब आएगी तभी होगा। अच्छा, बैंक वाले सर जब बोलते थे तो तभी होगा? तभी होता था। मतलब ऐसा नहीं हो सकता रहा जब तक कुछ नहीं होता है। सभी बैंकों में यही था कि सभी बैंकों में बिना आदमी के नहीं होता, जब आदमी नहीं जाते थे तो वो ऐसे ही दस्तखत करवा लेती थी। अच्छा, तो क्या लगता है इसमें बैंक वालों की भी कुछ मिली भगत? और होता रहा, वो नहीं, जैसे हम अब अकेले ले रहे तो वो बोलती नहीं उनको नहीं देना है जब तक मेरी इजाजत नहीं देना है किस्त। अच्छा। ऐसा होता रहा। तो कुछ और बोली रही होगी, जैसे शुरुआत हुई तो आप लोग को इकट्ठा करी रही होगी या फिर अलग अलग मिली? हमारी पैंट वो क्या बोलते पन्नी की फैक्ट्री खुलने वाली है, हम सभी औरतों को काम देंगे और ऑटो लगा देंगे, तो आप लोग जाया करिएगा। इसलिए हम लोग ये बोलें कि चलो काम मिल जाएगा घर बैठे अपना हमेशा के लिए। तो इसी तरह वो करके फिर मतलब कम से कम 8 उसमें बैठा ली। मेरी बेटी बहुत बीमार थी तो मैं एक कंपनी में ली, तो ऐसे फॉर्म भरवा के मेरी 8 कंपनियों में निकलवा दी। मतलब 8 रीवा से कोटक बैंक से आए हैं। तो यहाँ पे इन महिलाओं से आप पैसा ले रहे हैं, इन लोग का आरोप है कि हमें परेशान कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? परेशान नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के जो भी समूह का लोन दिया जाता है तो महिलाओं के खाते में ही दिया जाता है। अच्छा। महिलाएं खुद निकाल के दे रही हैं। अब लोन लेते समय इनको समझाया भी जाता है कि आप अपने काम में पैसा लगाना, अच्छा, दूसरों को निकाल के देना नहीं है, लेकिन ये आज ये चीजें बता रही हैं। महिलाएं सीधे तौर पर कह रही हैं कि जब ये पैसे निकालने जाती थी तो उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, बैंक द्वारा कहा जाता था कि मंजू दीदी जब रहेंगी तभी निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है, मंजू को नहीं दिया जाता था, इनके खाते में पैसे दिया जाता था। मंजू दीदी नहीं बोलती थी तब तक मतलब फॉर्म तक हमारे नहीं भरे जाते थे सर।
मंजू दीदी के घर में ही मीटिंग होती थी। आप ये तक बोल देते थे कि मंजू सिंह के यहाँ जब तक वो ना होगा, क्या बोलते हैं, मीटिंग नहीं लगी, और ये हम लोग को किस्त भी खुद नहीं देना पड़ता था। मंजू दीदी के यहाँ हम पहुँचाने जाते थे। अब हम लोग बोलते थे कि मंजू सिंह के यहाँ पहुँचा दीजिएगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधे तौर पर कह रही हैं कि बिना मंजू दीदी के आप लोग पैसा नहीं निकालते थे। अच्छा, सेंट्रल लीडर बनाया जाता है हर सेंटर में, तो ऐसा नहीं है ना। लेकिन महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पैसा निकाल रहे हैं, चाहे 10 लोन निकाले चाहे 20 लोन निकाले, कल कोई एक लोन हम आपको दिलाएंगे तब 2 लोन में हमको देना पड़ेगा, सीधे बोलती थी। क्यों दिया, वही तो बात है ना। नहीं तो वो हम लोग को बैठने का यही तो बोलती थी कि बैठाएंगे तो 2 लोन आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो पड़ेगा। हाँ, नहीं तो यदि तुम ये वो सीधे बोलती थी तुम भाग गई तो अब हम तो नहीं भागे मगर वही भाग गई। भागना चाहिए तो बोल देते हैं आप, तो हम लोग तो आप यहाँ पे मतलब आपको कहाँ किसने भेजा है इनसे पैसे लेने के लिए? किसने भेजा है? हम इनका रिकॉर्ड जो है उस हिसाब से आ रहे हैं हम। हमको भेजा थोड़ी है किसी ने, हम इनके खाते में पैसे डालते हैं जो भी डालते हैं। तो अच्छा, तो आप कहाँ से अपॉइंट किए गए हैं ये जानना चाह रही हूँ मैं यही काम करता हूँ ना, अपना बैंक है, 14-15 सालों से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे महिला सीधे तौर पर क्या आप लोग यहाँ आके इनके साथ जोर जबरदस्ती ये सीधे तौर पर कहती हैं कि हमसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं जो लोग आते हैं? पैसा आपने लिया है, आपके खाते में गया है, आपको पैसा देना है। अच्छा, आपके खाते में हमने पैसा दिया है, अब ये खाते से निकाल के किसको दे रही है, बांट रही है, फेंक रही है। लेकिन इन महिलाओं का आरोप है कि बिना मंजू दीदी के ये नहीं निकाल पाते थे, मतलब पैसे नहीं निकालते थे। इनके बिना रिकॉर्ड के नहीं निकलते। अच्छा, रिकॉर्ड से मतलब नहीं था सर, बोलते थे कि मंजू दीदी जब तक नहीं बोलेंगी तो नहीं निकलेगा, सीधे बोलते थे सर लोग हमारे घर। तो बैंक में आप लोगों से बोलते थे ना जी, जो सर लोग फॉर्म भरने आए तो वो लोग यही बोलते थे कि जब तक मंजू दीदी नहीं बोलेंगी तो कोई भी किस्त नहीं दी जाएगी। सर आप ये जो किस्त लेने आए हैं वो पहली बार है कि इससे पहले भी आप आ चुके हैं इन महिलाओं के पास? पहली बार नहीं है, 1-1.5 साल हो गया। अच्छा, हाँ, बराबर बैठ के अपना अपना पैसा देती थी। लेकिन आज क्या है कि मंजू सिंह भाग गई, तो उन्हीं के नाम पे सब लोग वही चीज कर रहे हैं। अगर जो लिए भी होंगे ना तभी वही चीज कर रहे हैं कि मंजू सिंह देगी पैसा। नहीं सर, हमें किस्त भी अपने जिसके लिए है तो हम अच्छा, बैंक अच्छा, एक चीज बताना, आप जब आपको लोन मिला होगा तो बैंक ने आपके खाते में पैसा डाला है कि या फिर नगद दिया है आपको? मंजू के खाते में डाला है। ठीक है, मंजू खाता खुलवाई थी तो आप लोगों के नाम से खाता खुलवाई थी कि किसी और के नाम से? नहीं, हम लोग के नाम से। आप लोगों के नाम से। तो जब पैसा आप लोग निकालती रही होंगी तो आपका साइन सिग्नेचर कुछ तो कराती रही होगी ना, ट्रैवल में निकालने वाले तो आप लोग करती थी जी। तो आप लोग जो मंजू को जो पैसा देते थे कैश देते थे, मतलब रुपए हाथ में देते, कैश देते थे, पूरे घर में पहुंचाते थे। रहते थे हम लोग की, मतलब वो दी तो हम रहते थे और हम दिए तो वो रहती थी, ऐसे कोई रह आता था। हाथ में लेती रही, घर में बुला के लेती रही। उसकी बहन मंजू वो क्या है कि पैसा इनका निकलवाई, ठीक है, इनका किस्त सबका इनके पास जमा करती थी, इन्होंने कभी मीटिंग नहीं लगाया और मंजू के पास आके इन्होंने पैसा लिया और चले गए। कभी ये पूछे कि हमारी महिलाएं जो पैसा ली है तो कभी वो जिंदा है कि मर गई कि क्या है, उनको क्यों नहीं बुलाएं कि वो कभी क्यों नहीं आती पैसा जमा करने? मंजू जब लीडर है तो आप ये मंजू को ही पकड़ें, क्योंकि जब महिलाएं यहाँ आप जो कहे, इससे पहले आप कहे थे कि हम महिलाओं से मिलते थे, महिलाएं पैसे देती थी, तो यहाँ पे सीधे तौर पर महिलाओं द्वारा नकारा जा रहा है, तो इस पर क्या कहना है? भाई महिलाएं नकार रही हैं तो नकारने को नहीं बोल सकते, लेकिन अगर जिनका रिकॉर्ड लगा हुआ है नहीं तो आप तो अपने बातों में न फंस रहे हैं। आप कह रहे हैं कि महिलाएं हमें देती थी, किस्त देती थी समय से, लेकिन आप कह रहे हैं निकलवाती, हमारा बैंक ने आपको पैसा दिया तो आपके खाते में पैसा दिया, ये नहीं निकलता था, ऐसा नहीं निकलता। महिलाएं आपके बैंक से पैसा ली, लेकिन आपकी जिम्मेदारी होती है कि उनको आप बोलिए कि टाइम से हमारा किस्त जमा करें स्वयं आके, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। स्वयं आई है, कई बार बैठती थी, ऐसा नहीं है, नहीं आई है, मीटिंग नहीं लगाया। अरे मीटिंग लगाया, हर बार लगाया है। आप मंजू के यहाँ जाते थे, पैसा किस्त लिए और वापिस चले आए, कभी ये नहीं पूछा आपकी मेरी महिलाएं जो पैसा ली वो जिंदा है कि मर गई, क्या है, कोई सवाल नहीं किए, सिर्फ किस्त लिए और चले गए। आज मंजू भाग गई तो आज महिला के पास आ रहे हैं, क्यों? ये गलत बात है। ये सीधे तौर पर आपके ऊपर बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि महिलाएं जो हैं तो सीधे तौर पर कह रही हैं कि वह आपसे नहीं मिली हैं, आप बल्कि मंजू से पैसे लेते थे, महिलाओं से आपको कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है। सुनिए, जब इनको पैसे जरूरत है, आप रिकॉर्ड नहीं देंगे, आप रिकॉर्ड अपना नहीं देंगे तो मंजू सिंह कैसे इनके नाम पे पैसा निकलवा लेगी? अच्छा, आप ये बताइए। हमारा रिकॉर्ड है, हम जब तक इनको रिकॉर्ड अपना नहीं देंगे,
हम ऑफिस नहीं जाएंगे साइन करने, हमारे खाते में पैसा कैसे आएगा? आप बताइए ना। हमारे कहने का मतलब तो आपने देखा कि किस तरह यहाँ पे विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैंक के कर्मचारी हैं वह सीधे तौर पर इस बात को नकार रहे हैं कि वह किसी उसमें शामिल नहीं है, बल्कि जो महिलाएं पैसे निकाली हैं वह अपनी स्वेच्छा से निकाली, ना कि उन्हें जबरदस्ती पैसे निकलवाए गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर महिलाओं का आरोप है कि इसमें बैंक भी मिला हुआ है और साथ ही हमारे साथ जो मौजूद थे वो भी मिले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम महिलाओं से मिलते थे, लेकिन जो महिलाएं हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और जो व्यक्ति थे वह अपने ही बातों से पलट रहे हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि मिलते थे लेकिन वो मंजू से मिलते थे। तो कहीं ना कहीं यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि क्या महिलाओं को पैसे में बैंक का कोई हाथ था, या फिर महिलाएं झूठ बोल रही, या फिर मंजू सिंह जो कि खेला करके फरार चल रही। फिलहाल यह तो जांच का विषय है और सच्चाई सामने आने के बाद ही पूरी खबर जो है वो सामने आ पाएगी। कैमरा पर्सन लवकुश के साथ मैं सोनाली, रीवा, मध्य प्रदेश।